हेलो फार्मा फैमिली, वेलकम टू फार्मा फर्स्ट। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो बात करेंगे आज पैथो की सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक को लेकर, जिसका नाम है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। हम इसको जनरली शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHF। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार हमारा ये होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये है हमारे ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर। तो देखो, इस हार्ट का जो काम होता है वो होता है हमारे ब्लड की पंपिंग करना। सिर्फ ये ब्लड की पंपिंग करता है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। इसका काम नहीं होता किसी को याद करना, ना ही इसके अंदर कोई रहता है ना कोई रहती है। इसके अंदर सिर्फ रहता है हमारा ब्लड। आप लोग कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर वो रहता है वो रहती है, कोई नहीं रहता। इसके अंदर सिर्फ रहता है ब्लड, और ये क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, और कुछ नहीं होता। ना ही इसके अंदर कोई किसी की रहती है और ना ही किसी का कोई रहता है, ठीक है। और ना ही ये किसी से लगता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है, ये करता है ब्लड की सप्लाई, ब्लड को पंप करता है, बस इसका इतना सा काम होता है। तो देखो, जब हमारा ये ब्लड को पंप करता है तो हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है? जब ये ब्लड को पंप करता है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाने से ये इस काम करना बंद कर देता है, और ये ब्लड की सप्लाई या पंप नहीं कर पाता जितना कि हमारी बॉडी को नीड होती है, उतनी ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता। बस इसका काम होता है सिर्फ पंप करना। ये मत सोचो कि मेरी वाली इसके अंदर रहती है, कोई नहीं रहता इसके अंदर, ये पंप करता है। और ये जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो एक वर्क करना बंद कर देता है, जिससे ये बॉडी में ब्लड की सप्लाई नहीं कर पाता, ब्लड को पंप नहीं कर पाता जितनी कि हमारी बॉडी को नीड होती है ब्लड की। उसी को बोलते हैं हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन की, हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CHF, इज डिफाइंड एज क्लिनिकल सिंड्रोम। तो हमारा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो एक हमारा क्लिनिकल सिंड्रोम होता है, इन विच द हार्ट इज अनेबल पंप इनफ ब्लड टू मीट द मेटाबॉलिक नीड्स ऑफ द बॉडी। तो देखो, इसमें क्या होता है, हमारा हार्ट हो जाता है अनेबल हो जाता है इनफ ब्लड को पंपिंग करने में। वो इनफ ब्लड की पंपिंग करने में क्या हो जाता है? अनेबल हो जाता है। जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है, नीड होती है, उतना ये ब्लड हमारी बॉडी में पंप नहीं कर पाता। इसमें कुछ ना कुछ खराबी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये हमारा ब्लड अपना वर्क नहीं कर पाता, ये ब्लड को पंप नहीं कर पाता। जितना बॉडी को नीड होती है उतना ब्लड ये पंप नहीं कर पाता एट रेस्ट और ड्यूरिंग एक्सरसाइज। तो देखो, ये क्या हो सकता है, ये हमारे रेस्ट पर हो सकता है, या हो सकता है ये ड्यूरिंग एक्सरसाइज हो सकता है, या फिर इवन दो फीलिंग प्रेशर एडिक्वेट, या तब हो सकता है जब हमारा फीलिंग प्रेशर जो हो वो पर्याप्त हो, भरपूर हो। तो इसकी तीन कंडीशन है, ये एक्सरसाइज पे भी हो सकता है, रेस्ट पे भी हो सकता है, या फीलिंग प्रेशर जब हमारा एडिक्वेट हो, पर्याप्त हो, तब हो सकता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर की, कि हमारा हार्ट फेलियर कितने टाइप्स का होता है। तो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो नंबर 1 था जैसे कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ हार्ट अफेक्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट और क्रोनिक, ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो चलिए इनको थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं नंबर 1 कैटेगरी के, जिसका नाम है ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ द हार्ट अफेक्टेड। तो हमारा जो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ द हार्ट अफेक्टेड के आधार पर इसको जो डिवाइड किया गया है हमारे हार्ट फेलियर को, वो भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ऑफ द हार्ट अफेक्टेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। तो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इस आधार पे भी नंबर 1 हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और नंबर 2 हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हमारा होता क्या है। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो देखो क्या है, इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर। तो देखो, हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो है, ये हमारा मोस्ट कॉमन टाइप है हार्ट फेलियर का। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अकर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट नो लॉन्गर पंप्स द इनफ ब्लड। तो देखो, ये कब होता है? तो देखो, जैसे ये हमारा हार्ट है, तो देखो ये पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो हमारा ये पार्ट जो है ब्लड का, ये क्या करता है, ये ब्लड की पंपिंग नहीं कर पाता, लॉन्गर ब्लड की पंपिंग लंबे समय तक नहीं कर पाता, जिससे क्या कॉज हो जाता है हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो क्या किसके कारण होता है? हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के कारण होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल इसको हमारे इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता लॉन्गर टाइम के लिए, तो हमारा क्या कॉज हो जाता है? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर अकर व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट नो लॉन्गर पंप्स द इनफ ब्लड। हमारा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कब होता है? जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट का, वो क्या करता है? नो लॉन्गर पंप इनफ ब्लड, वो लंबे समय तक इनफ ब्लड पंप नहीं करता, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो देखो, राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है? राइट साइडेड हार्ट फेलियर अकर्स व्हेन द राइट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू द लंग्स। अब क्या होता है, देखो यहाँ पे तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल था जो ब्लड की पंपिंग नहीं कर पा रहा था लंबे समय तक। तो क्या हो रहा था हमारा? लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। इधर होता है हमारा राइट वेंट्रिकल,
इधर होता है हमारा राइट वेंट्रिकल। तो देखो जब हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर होता है तो हमारा राइट वेंट्रिकल जो है इनफ ब्लड की पंपिंग नहीं कर पाता, तो हमारा क्या कॉज हो जाता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इधर अगर देखो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड की पंपिंग नहीं कर पा रहा तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, और इधर राइट साइडेड हार्ट फेलियर कब होएगा, जब राइट वेंट्रिकल हमारा हार्ट का ब्लड की पंपिंग नहीं कर पाएगा लंग्स के अंदर। राइट साइडेड हार्ट फेलियर अकर व्हेन द राइट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू द लंग्स। तो हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर कब होता है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल कैन नॉट पंप इनफ ब्लड टू द लंग्स। हमारा जो राइट साइडेड वेंट्रिकल होता है वो क्या होता है, वो हमारा पंप नहीं कर पाता इनफ ब्लड लंग्स तक वो हमारे इनफ ब्लड को पंप नहीं कर पाता, जिससे कॉज हो जाता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो आई होप आप फर्स्ट कैटेगरी को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में। अब बात करें हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्ट फेलियर के कैटेगरी नंबर 2 की, तो वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूट और क्रोनिक। तो हमारी दूसरी कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, वो डिवाइड किया गया है हमारे क्रोनिक और एक्यूट के आधार पर। एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, तो इन एक्यूट हार्ट फेलियर देयर इज ए सडन रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट। तो देखो एक्यूट क्या होता है, एक्यूट मतलब हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा सडन हमारा अचानक से रिडक्शन हो जाता है, कार्डियक आउटपुट के अंदर अचानक से कमी आ जाती है, जिससे क्या कॉज हो जाता है हमारा एक्यूट हार्ट फेलियर। ठीक है, बात करते हैं क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। तो देखो क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है, एक कंडीशन इन विच द हार्ट हैज ट्रबल पंपिंग ब्लड थ्रू द बॉडी। तो इस कंडीशन में हमारा क्या करता है, हार्ट जो है हमारा ट्रबल करता है पंपिंग हार्ट द बॉडी। इसका जो हमारे इस कंडीशन में हमारे जो पंपिंग होती है हार्ट से ब्लड की, वो क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है, ट्रबल हो जाती है। इट में डेवलप ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो देखो ये डेवलप जो होता है हमारे लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डेवलप होता है, लंबे समय के लिए। क्रोनिक हार्ट फेलियर डेवलप स्लोली इन सर्टेन कंडीशन। तो देखो ये जो हमारा क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है ये हमारा स्लोली डेवलप होता है, जबकि हमारा एक्यूट क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है, जो हमारा एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो सडनली होता है। ये जो होता है ये स्लोली होता है, बहुत स्लोली कंडीशन से, तब इसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आप इसको भी आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी की। बात करेंगे थर्ड कैटेगरी के, जो थर्ड कैटेगरी है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और थर्ड कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है वो किसके आधार पर किया गया है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के आधार पर। तो बात करेंगे हमारे सिस्टोलिक हार्ट फेलियर की। सिस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है, इन सिस्टोलिक हार्ट फेलियर द हार्ट मसल इज वीक एंड द वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली। तो देखो इसमें होता क्या है, सिस्टोलिक हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है, इसके अंदर जो हमारी हार्ट मसल हो जाती है वो वीक हो जाती है, और क्या हो जाता है, वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली। और हमारे वेंट्रिकल जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, हमारे जो वेंट्रिकल होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है इसमें, ये नॉर्मली हमारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता, इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता, जिससे हमारा ब्लड जो है वो पंपिंग नहीं कर पाता, और ब्लड पंपिंग नहीं करेगा तो हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो जाएगी। बात करेंगे डायस्टोलिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। इन डायस्टोलिक हार्ट फेलियर द हार्ट मसल इज स्टिफ। तो हमारे डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो हमारी हार्ट मसल हो जाती है वो स्टिफ हो जाती है, एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स नॉर्मली। और हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो पार्ट होता है ये हमारा रिलैक्स नहीं हो पाता नॉर्मली, जिससे हमारे हार्ट में जो है पंपिंग नहीं हो पाती ब्लड की, और क्या हो जाता है, कॉज हो जाता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो आई होप आप इसके क्लासिफिकेशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे इसकी इटियोलॉजी कॉज के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी कॉजेज के बारे में कि किस किस कारण से हमारा ये कॉज हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो अगर हम नंबर 1 कॉजेज की बात करें तो वो आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, इसके पूरा लेक्चर अपलोड है, आप पहले जाकर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हाइपरटेंशन मीन्स जो होता है हमारा हाई ब्लड प्रेशर। तो हमारा अगर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है उससे कॉज हो जाता है हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नंबर 2 है हमारा लार्ज सॉल्ट इंटेक इन डाइट। अगर हम ज़्यादा नमक का यूज़ करते हैं अपनी डाइट के अंदर, ज़्यादा खाने में नमक का यूज़ करते हैं, तो उससे भी हमारा कॉज हो जाता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नंबर 3 की बात करें तो हार्ट वॉल डिसीज। अगर हमारे हार्ट जितने वॉल्स होते हैं, हमारे हार्ट के जो वॉल्स होते हैं, ये हमारा हार्ट है और इसके जो हार्ट के हमारे वॉल्स होते हैं, इससे क्या होता है हमारे उसमें जो डिसीज हो जाती है, तो उससे भी हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हमारा कॉज हो जाता है। और अब नेक्स्ट की बात करें तो डायबिटीज़। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और डायबिटीज़ से क्या कॉज हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज हो जाता है। और नेक्स्ट की बात करें तो आइसेमिक हार्ट डिसीज़। आइसेमिक हार्ट डिसीज़ से हमारा ये मोस्ट कॉमन हमारा जो कॉजेज है इसका कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का मोस्ट कॉमन कॉजेज है हमारा आइसेमिक हार्ट डिसीज़। ज़्यादातर पेशेंट्स इसी डिसीज़ से क्या हो जाता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है, और ज़्यादातर पेशेंट इसी डिसीज़ से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट बन जाते हैं।
तो आई होप आप इसके ईटियोलॉजी को अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो देखो अब बात करें हम सिम्टम्स के बारे में कि हमारे इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के। तो नंबर 1 है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो देखो हमारी सांस का उल्टा सीधा हो जाना, जैसे सांस ना आना, तो उसको बोलते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नंबर 2 की बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कर कम लगना। देखो भूख कम लगने लगती है अगर हमारी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 3 की बात करें तो चेस्ट पेन, हमारे सीने में दर्द होने लगता है। वीकनेस आप सभी लोग जानते हैं जनरली कमजोरी। फैटिग मतलब होता है थकान। इंक्रीज कफ विद स्पूटम, तो देखो हमारे बलगम के साथ खांसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। स्वेलिंग फीट एंड लेग्स, हमारे पाँव में और टांगों में क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। तो ये थे हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कुछ लक्षण। अब बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो द मेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट फेलियर इज ए रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट मसल थ्रो डैमेज और ओवरलोड। तो देखो मुख्य जो पैथोलॉजी होती है हमारे हार्ट फेलियर के, क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है, जो हमारी हार्ट मसल्स के अंदर जो रिडक्शन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारी कोज होता है हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर उससे होता है। जो हमारी हार्ट मसल्स होती है उसके अंदर हमारा कुछ उसकी जो क्षमता होती है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है उसमें कमी आ जाती है, और कमी आ जाने से जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है वो कोज हो जाता है। तो मुख्य जो पैथोलॉजी है हमारी वो है हमारी रिडक्शन इन द एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट मसल थ्रू डैमेज और ओवरलोड। तो देखो डैमेज हो जाती है या तो हमारी ये मसल्स, या फिर उसमें ओवरलोड पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है उसकी एफिशिएंसी जो होती है, क्षमता जो होती है उसमें जो है कमी आ जाती है, उसमें उसके कारण क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर बन जाता है। तो ये हमारा मुख्य पैथोलॉजी है हार्ट फेलियर की। द पैथोलॉजी ऑफ हार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज एनी कार्डियक एबनॉर्मलिटी कैन रिजल्ट इनटू हार्ट फेलियर। तो देखो हमारे जो हार्ट फेलियर की जो हमारी पैथोलॉजी है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत जटिल है। क्योंकि देखो जितने भी हमारा हार्ट है इसके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कुछ भी एबनॉर्मलिटी आ जाती है। मान लीजिए जैसे हमने कोई ज़्यादा हमने कोई घी वगैरह की चीज़ खा ली, जैसे मान लो कोई हमने ज़्यादा ऑयली चीज़ खा ली, उससे मतलब कि क्या हुआ यहाँ पे हमारे हार्ट में जो हमारी वेसल्स होती है उसमें आ जाकर ये जम जाती है। जब जम जाती है तो ब्लड की सप्लाई थोड़ी धीमी हो जाती है, जिससे हमारा हार्ट फेलियर कॉज हो सकता है। तो हमारा जो होता है ये हमारा हार्ट फेलियर जो होता है इसकी जो पैथोलॉजी है वो जटिल होती है, वो किसी भी कारण से हो सकती है। मान लो हार्ट में कोई एबनॉर्मलिटी आ गई, कोई भी एनी एबनॉर्मलिटी आ गई, एनी एबनॉर्मलिटी आ गई, जिसमें क्या हुआ, इससे एबनॉर्मलिटी से इसमें कोई भी एबनॉर्मलिटी आने से हमारा क्या कोज हो जाएगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कोज हो जाता है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है वो बहुत जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो द पैथोलॉजी ऑफ हार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज द कार्डियक एबनॉर्मलिटी कैन रिजल्ट इनटू द हार्ट फेलियर। तो देखो हमारा जो क्या हो जाता है, हमारे हार्ट में जो कोई भी हमारी एनी एबनॉर्मलिटी आ जाती है हमारे हार्ट के अंदर, तो उसका रिजल्ट भी हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। ठीक है, कुछ हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर जिससे हमारा क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर जो उसकी हार्ट फेलियर जो हो जाए कॉन्ट्रीब्यूट हो जाता है हमारा हार्ट फेलियर। तो ठीक है, जैसे क्या हो जाए यहाँ पे प्रेशर, इससे हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड, जैसे हमारे ब्लड का वॉल्यूम ओवरलोड हो गया उससे क्या होगा हमारा हार्ट फेलियर। लॉस ऑफ मसल्स की जो कमजोरी हो जाती है उससे भी हमारा क्या हो जाता है, हार्ट फेलियर। एंड फेलियर ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बोथ। तो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो हमारा मतलब इसमें जब हमारा हार्ट ये रिलैक्स, हमारा हार्ट जो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें क्या होता है सिस्टोलिक जब मतलब वो हमारा हार्ट क्या होता है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और डायस्टोलिक जब रिलैक्स होता है। तो देखो इन दोनों प्रक्रियाओं में हमारा क्या होता है, दोनों प्रोसेस में हमारे हार्ट में से ब्लड की पंपिंग होती है, या ब्लड हार्ट के अंदर को आता है या ब्लड हार्ट के अंदर से जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों फेल हो जाते हैं, हमारे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक वर्क करना बंद कर देते हैं, जिससे क्या कॉज हो जाता है, हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कॉज हो जाता है। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे से समझ गए होंगे, इस लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।